प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज जैसे कि हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, तो प्लांट फिजियोलॉजी में आज हम लोगों का चैप्टर होगा प्लांट मूवमेंट। प्लांट में गतियाँ किस प्रकार से पाई जाती हैं। पौधों में वह था आंतरिक उद्दीपन की अनुक्रिया ने अपना स्थान उद्दीपन आंतरिक तथा वाह उद्दीपन के कारण अपना स्थान परिवर्तन करने की क्षमता जो होती है पादप की मूवमेंट कहलाता है। प्यारे दोस्तों, आंतरिक तथा वाह उद्दीपन के कारण अनुक्रिया के कारण वे अपने स्थान में क्या करते हैं, परिवर्तन ला देती हैं। इस गति को ही हम क्या कहते हैं, प्लांट मूवमेंट कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, प्लांट। तो स्थान परिवर्तन के लिए उद्दीपन के ग्रहण हेतु एक विशिष्ट क्षेत्र स्थल होता है, जो ग्राही स्थल या जो क्या कहलाता है, ग्राही स्थल कहलाता है। जो क्या करा, ग्राही स्थल कहलाता है। यह न्यूनतम समय जो उद्दीपन के प्रेरित करने के लिए आवश्यक होता है प्रस्तुतिकरण समय या प्रेजेंटेशन पीरियड टाइम कहलाता है। वह न्यूनतम समय जो उद्दीपन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक होता है। प्यारे दोस्तों, न्यूनतम वह समय जो उद्दीपन को प्रेरित करने के लिए होता है प्रस्तुतिकरण कहलाता है, प्रेजेंटेशन टाइम कहलाता है। कौन क्या कहलाता है, प्रेजेंटेशन टाइम कहलाता है। गतियाँ प्रायः दो प्रकार की होती हैं। गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। गमन की गति और झुकाव की गति। कौन सी, गमन की गति और झुकाव की गति। प्यारे दोस्तों, दो प्रकार की गतियाँ होती, एक मोमेंट होता है, ठीक है, एक कर्वेचर होता है, झुकाव। एक तो मोमेंट अपना स्पेस बदलते हैं, एक जो होता है कर्वेचर होता है, मोमेंट ऑफ कर्वेचर। एक होता है मोमेंट ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन और कर्वेचर में अंतर है। प्यारे दोस्तों, लोकोमोशन में एक स्थान से दूसरा स्थान जा सकते हैं, और कर्वेचर में जो होता है, झुकाव में क्या होता है, उनके पौधों के कोई ना कोई पार्ट में झुकाव उत्पन्न हो जाए। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं पादप की गति में गमन की गति। गमन की गति, मोमेंट ऑफ लोकोमोशन। मोमेंट ऑफ लोकोमोशन, गमन की गति में स्वायत्त है, एक प्रकार का ऑटोनॉमिक प्रकार की जो गति पाई जाती है, स्वयं अपने आप गतियाँ पाई जाए। आंतरिक उद्दीपन के कारण उनमें गतियाँ स्वयं होती है। प्यारे दोस्तों, स्वायत्त ऑटोनॉमिक जो गति होती है आंतरिक उद्दीपन के कारण होती है। पश्चिमाभिगति, सिलरी मूवमेंट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पश्चिमाभ की सहायता से गति करते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। पश्चिमाभ गति में क्या होता है, सिलरी मूवमेंट में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पश्चिमाभ की सहायता से गति करते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। प्यारे दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पश्चिमाभ की सहायता से गति करते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। सिलरी मूवमेंट हुआ। अमीबी एमोबाइट मूवमेंट कैसे होता है, गमन कूट पादों की सहायता से होता है। कैसे होता है प्यारे दोस्तों, कूट पादों की सहायता से। अमीबीगत कूट, जैसे अमीबा में होता है कूट पाद के स्यूडोपोडिया के द्वारा। प्यारे दोस्तों, चक्रीय गति क्या होता है, साइक्लोसिस मूवमेंट किस में होता है, जीव द्रव की गति। हाइड्रा में जीव गति की जो साइटोप्लाज्म की गति होती है, प्यारे दोस्तों, वह चक्रीय गति होती है, साइक्लोसिस मूवमेंट होता है। प्यारे दोस्तों, अब आता है इंड्यूस, प्रेरित। ये तो स्वायत्त था, अपने आप होते थे। इंड्यूस मैंने प्रेरित वाह उद्दीपन के कारण होता है। प्यारे दोस्तों, प्रेरित जो मूवमेंट होता है वाह उद्दीपन के कारण होता है। स्वायत्त जो होता है आंतरिक उद्दीपन के कारण होता है। प्यारे दोस्तों, जो ऑटोनॉमिक होता है वह आंतरिक उद्दीपन के कारण होता है, और जो वाह उद्दीपन के कारण होता है उसे प्रेरित गति मूवमेंट कहते हैं। प्यारे दोस्तों, तो रसायन देखिए इसमें क्या होता है, वाह उद्दीपन के कारण रसायन अनुचलनी केमोटैक्टिक जीवाणु का O2 सांद्रता की ओर गमन करना। जीवाणु का O2 सांद्रता, जिधर O2 अधिक है उधर जाना, ये क्या है, कीमोटैक्टिक कहलाता है। तो केमिकल की तरफ आकर्षित होना, कीमोटैक्टिक। अब दूसरा है फोटोटैक्टिक, प्रकाशिक अनुचलनी, प्रकाश की ओर चलन। फोटोटैक्टिक प्रकाश की ओर चलन। बहुत से शैवाल निम्न तथा उच्च प्रकाश के माध्यम से कम माध्यम से निम्न तथा, देखिए बहुत से शैवाल निम्न तथा उच्च प्रकाश से मध्यम प्रकाश की तीव्रता को ओर गमन। मध्यम प्रकाश, उच्च या निम्न प्रकाश की तीव्रता से जो है मध्यम प्रकाश की गमन और करते हैं, उसे मध्यम प्रकाश की ओर गमन करते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रकाशीय अनुचलन कहलाता है, फोटोटैक्टिक कहलाता है। बहुत से शैवाल ऐसे होते हैं जो निम्न तथा उच्च प्रकाश से मध्य प्रकाश की ओर गमन करते हैं, उन्हें प्रकाशीय अनुचलनी कहते हैं, फोटोटैक्टिक कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ताप अनुचलनी, थर्मोटैक्टिक क्या है, कुछ शैवाल ठंडे जल से गर्म जल की ओर गमन करते हैं, ठंडे जल से गर्म जल की ओर गमन करते हैं। प्यारे दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं, थर्मोटैक्टिक कहते हैं, ताप अनुचलनी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अब प्यारे दोस्तों ये तो हो गया, आप हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोमेंट ऑफ लोकोमोशन, गमन की गति।
मतलब गमन की गति हम लोगों ने पढ़ा। अब झुकाव की गति, झुकाव की गति मोमेंट ऑफ कर्वेचर, जिसमें झुकाव पौधों में किसी न किसी पार्ट में झुकाव उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? कर्वेचर। झुकाव की गति में पहला है यांत्रिक, मैकेनिकल मोमेंट। झुकाव की गति में क्या है? मैकेनिकल मोमेंट। यह मृत अंगों के द्वारा दर्शाई जाती है प्यारे दोस्तों। यांत्रिक गमन में क्या होता है? मृत अंगों के द्वारा दर्शाई जाती है, मरे हुए अंगों के द्वारा। जैसे उदाहरण जीरो क्या है? जीरो चेसी जैसे H2O की हान, जैसे संपुट। हाइड्रोकैसी जैसे H2O के अवशोषण के द्वारा मांस के प्रमुखी दांत पेरिस्टोमियम टीथ। पहले तो जीरो चेसी का मतलब क्या होता है? जीरो चेसी का मतलब होता है, जीरो चेसी का मतलब है H2O की हानि हो। जब संपुट कैप्सूल में H2O की हानि होती है तो खुल जाता है, कैप्सूल में H2O की हानि होती है। हाइड्रोचेसी क्या है? जब H2O के अवशोषण के द्वारा मांस के सप्रमुख दांत पेरिस्टोमियम टीथ और जल को ग्रहण करके कैप्सूल क्या कैसे फूटता है? वह जल की हानि के द्वारा फूटता है। और पेरिस्टोमियम कैसे, जो प्रमुख दांत होते हैं वो कैसे खुलते हैं? वो कैसे खुलते हैं? जब H2O को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण करते हैं। और कैप्सूल क्या करता है? ये जल को बाहर निकालता है, मतलब हानि होने पर ये कैप्सूल का स्फुटन होता है। तो जीरो चेसी उसे कहते हैं। और हाइड्रोचेसी किसे कहते हैं? जब H2O का अवशोषण हो, जैसे पेरिस्टोमियम टीथ में। और जीव संबंधी गमन, वाइटल मोमेंट। जीव संबंधी गमन, वाइटल मोमेंट जो होता है, यह जीवित अंगों के द्वारा दर्शाई जाती है। 2 प्रकार की होती हैं। देखिए, यांत्रिक गमन जो होता है यह निर्जीवों के द्वारा होता है। जैसे संपुट कैप्सूल निर्जीव है, पेरिस्टोमियम क्या है? प्रमुख दांत, जो मांस में प्रमुख दांत पाए जाते हैं। और संपुट कैसे हैं? कैप्सूल कैसे हैं? निर्जीव हैं। तो इसमें मैकेनिकल मूवमेंट होता है प्यारे दोस्तों। और जीव संबंधी वाइटल मूवमेंट हम अब चर्चा करते हैं। जीव संबंधी मूवमेंट कैसे होता है? यह जीवित अंगों के द्वारा दर्शाई जाती है। 2 प्रकार की होती है प्यारे दोस्तों, स्वायत्त, ऑटोनॉमिक। तो स्वायत्त का जानते हैं, या आंतरिक उद्दीपन के कारण होता है। जैसे प्रतानों की गति, स्वायत्त में क्या होता है? प्रतानों की गति, अधोवृद्ध हाइपोनेस्टी, अधोवृद्ध वर्तन, हाइपोनेस्टी, अधोवृद्ध वर्तन, हाइपोनेस्टी के द्वारा पत्तियों का खुलना। जैसे प्रतानों की गति और अधोवृद्ध वर्तन, हाइपोनेस्टी के द्वारा पत्तियों का खुलना प्यारे दोस्तों, या स्वायत्त ऑटोनॉमिक मोमेंट होता है। 2 या आंतरिक उद्दीपन के कारण होता है, जैसे प्रतानों की गति और अधोवृद्ध वर्तन, हाइपोनेस्टी के द्वारा पत्तियों का खुलना प्यारे दोस्तों। प्रेरित, इंड्यूस्ड, यह अनुवर्तनी, ट्रॉपिक तथा कुंचन, नाइस्टिक गमन भी कहलाता है। इंड्यूस प्रकार का मूवमेंट जो होता है प्यारे दोस्तों, ट्रॉपिक और अनुकंचन नाइस्टिक प्रकार भी होता है। प्रेरित, अनुवर्तनी, जो प्रेरित गमन होता है प्यारे दोस्तों, या अनुवर्तनी भी कहते हैं इसे ट्रॉपिक और नाइस्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। जो इंड्यूज मूवमेंट होते हैं उसे ट्रॉपिक और नाइस्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। अनुवर्तन गति में क्या आता है? अनुवर्तनी गति में क्या आते हैं? प्रेरित उत्परिवर्तन में अनुवर्तनी ट्रॉपिक होता है और नाइस्टिक प्रकार की मूवमेंट होता है प्यारे दोस्तों। अब अनुवर्तनी गति क्या है? जो अनुवर्तनी ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, क्या एक दिशा में अनुक्रिया देते हैं। जो ट्रॉपिक मोमेंट होते हैं प्यारे दोस्तों, या एक दिशा में अनुक्रिया देते हैं, केवल एक वाह उद्दीपन के दौरान जो एक दिशा में अनुक्रिया देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मोमेंट कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मोमेंट। अब ट्रॉपिक मोमेंट क्या होते हैं? वाह उद्दीपन के कारण होते हैं प्यारे दोस्तों। किसके? वाह उद्दीपन के कारण होते हैं। जैसे प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रॉपिक, गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉपिक, जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रॉपिक, स्पर्शानुवर्तन, थिग्मोट्रॉपिक। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों जो ट्रॉपिक मोमेंट कितने हुए? ट्रॉपिक मोमेंट हुए अब 4 प्रकार के, प्रकाशानुवर्ती, फोटोट्रॉपिज और गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉपिज, जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रॉपिज और स्पर्शानुवर्तन जो होता है थिग्मोट्रॉपिज। पहला प्रकाशानुवर्तन में क्या आते हैं? प्रकाशीय उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देते हैं। जैसे जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं। जड़ें कैसे होती हैं? ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं प्यारे दोस्तों, जो प्रकाश के विपरीत जाती हैं। गुरुत्वानुवर्तन क्या है? गुरुत्वीय उद्दीपन के कारण उधर तना कैसे होता है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कौन होता है? तनाग। जियोट्रॉपिज्म, ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती कौन होता है? जियोट्रॉपिज पौधे जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होते हैं, गमन करते हैं।
जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रॉपी जलीय उद्दीपन के कारण जैसे नवीन जड़ें धनात्मक अनुवर्तनी होती हैं। जलानुवर्तन में क्या है, जब उद्दीपन के कारण नवीन जड़ें धनात्मक जलानुवर्ती होती हैं। स्पर्शानुवर्तन में क्या होता है, स्पर्शा थिग्मोट्रॉपी में संपर्क उद्दीपन के कारण प्रतानों द्वारा गति दर्शाई जाती है। जो टेंड्रिल होते हैं उनकी गति जो होती है थिग्मोट्रॉपी के द्वारा होता है। प्यारे दोस्तों, इस थिग्मोट्रॉपी जलानुवर्ती गति, नवीन जड़ें धनात्मक जलानुवर्ती गति होती है। नवीन जड़ें जो है धनात्मक अनुवर्ती होती है। स्पर्शानुवर्ती के मैंने बताया प्यारे दोस्तों, प्रतानों की गति जो किसी संपर्क में चलते हैं, किसी के संपर्क उद्दीपन के कारण आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अनुकुंचनशील गति क्या है, नाइस्टिक मोमेंट में क्या आता है। अभी तक हम लोग ट्रॉपिक मोमेंट पढ़े, अब अनुकुंचनीय गति, नाइस्टिक मोमेंट में क्या आता है प्यारे दोस्तों, विसरित वाह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देता है। विसरित वाह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देता है प्यारे दोस्तों। देखिए नाइस्टिक मोमेंट में प्यारे दोस्तों अनुकुंचनीय गति जो होती है विसरित वाह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देता है, या वाह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देता है। निशा अनुकुंचनी या स्लीप मोमेंट, जिसे हम स्लीप मोमेंट कहते हैं। कुछ लेग्यूम पादपों की पत्तियां दिन के समय में क्षैतिज अवस्था दर्शाती तथा रात के ऊर्ध्वाधर हो जाती है। रात्रि में क्या होती हैं, ऊर्ध्वाधर हो जाती हैं। उदाहरण ऑक्जेलिस की पत्तियां रात्रि में ऊर्ध्वाधर हो जाती हैं और दिन के समय जो है क्षैतिज अवस्था में दर्शाती है। कैसे होती है, क्षैतिज, और रात में कैसे हो जाती है, ऊर्ध्वाधर हो जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नाइस्टिक या स्लीप मोमेंट कहते हैं। ऑक्जेलिस की पत्तियां, इसमें स्लीप मोमेंट पाया जाता है, जिसे निशा कुंचनी कहा जाता है। मोमेंट ऑफ स्लीप मोमेंट कही है निक्टिनेस्टिक मोमेंट, निशा नुकुंचनी गति कहते हैं। क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन क्या है, सिस्मोनाइस्टिक मोमेंट। क्रमाकुंचन गति में सिस्टोनाइस्टमिक मोमेंट में यह झटका या स्पर्श उद्दीपन के द्वारा होती है। यह क्या होती है, सिस्मोनाइस्टिक मोमेंट में यह झटका या स्पर्श उद्दीपन के द्वारा होता है। जैसे मिमोसा पुटिका में, छुई मुई पौधे में क्या है, सिस्मोनाइस्टिक मोमेंट होता है प्यारे दोस्तों। सिस्मोनाइस्टिक झटका या स्पर्श उद्दीपन, झटका के द्वारा या स्पर्श उद्दीपन के द्वारा इसमें मोमेंट पाया जाता है। मिमोसा पुटिका, छुई मुई के पौधों में। स्पर्शी अनुकुंचन गति क्या होती है, थिग्मोट्रॉपिक मोमेंट क्या है, कुछ कीटभक्षी पादपों के द्वारा दर्शाई जाती है। उदाहरण डायनिया, ड्रोसेरा। स्पर्शी कुंचन गति क्या होती है, जब कुछ कीटनाशी भक्षी पादपों के द्वारा दर्शाई, जैसे डायनिया, ड्रोसेरा, इन सब पौधों में स्पर्श के द्वारा उनमें मोमेंट पाया जाता है। स्पर्शी अनुकुंचन गति कहते हैं प्यारे दोस्तों। ये था आपका गति मोमेंट। अब गति में एक आता है स्फीत गति भी होता है, टैगोर मोमेंट। देखिए कभी कभी टैगोर मोमेंट कैसे होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा टैगोर में छुई मुई की पत्ती का पर्णाधान लीफ बेस फूला हुआ होता है। इसे पर्णवृत्त क्या कहते हैं, पर्णवृत्त पैल्विनस कहते हैं। यह मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। पर्णाधार के नीचे वाले भाग में पतली भित्त वाली अत्यंत कोशिकीय स्थान युक्त कोशिकाएं होती हैं जो उद्दीपन के लिए संवेदनशील होती हैं, जबकि ऊपर वाले भाग में मोटी भित्त वाली कोशिकाएं होती है जिसमें अंतराकोशिकीय स्थान कम होता है। स्पर्श या उद्दीपन मिलने पर निचले भाग की कोशिकाएं जल की हानि के कारण क्या होती है, स्लथ हो जाती हैं। इस कारण ऊपर वाले भाग की कोशिकाएं नीचे की ओर दबाव डालती हैं और पत्ती झुककर लटक जाती है। उद्दीपन का प्रभाव समाप्त होने पर निचले भाग की जो कोशिकाएं हैं जल का अवशोषण कर स्फीत अवस्था में आ जाती हैं। पुनः से पत्ती पुनः उसी अवस्था में आ जाती है प्यारे दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, छुई मुई की पत्ती को जब छूते हैं या झटका लगाता है तो मृतक नीचे का भाग कैसे बना होता है, देखिए प्राणवृत्त जो होता है उनका पैल्विनस जो होता है मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। पर्णाधार के नीचे वाले भाग में पत्ती भित्त, पर्णाधार के नीचे वाला भाग जो होता है, पत्ती के पर्णाधार जो होता है नीचे वाला भाग जो होता है अंतराकोशिकीय स्थान युक्त कोशिकाएं होती है। इंट्रासेलुलर स्पेस युक्त कोशिकाएं होती है प्यारे दोस्तों। इंट्रासेलुलर स्पेस युक्त कोशिकाएं होती हैं जो उद्दीपन के कारण संवेदनशील होती हैं, जबकि ऊपर वाले भाग में मोटी भित्त वाली कोशिकाएं होती हैं जिनमें अंतराकोशिकीय इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता प्यारे दोस्तों। और स्पर्श उद्दीपन मिलने पर निचले भाग की कोशिकाएं क्या होती है, जल की हानि के कारण उनमें जल की हानि हो जाती है, क्योंकि अंतर कोशिकीय स्थान अधिक होने के कारण और जल की हानि हुई। इस कारण ऊपर वाले भाग की कोशिकाएं नीचे दबाव डालती हैं और पत्ती झुककर लटक जाती है। उद्दीपन का प्रभाव समाप्त होने पर ही जैसे
पत्तियां जल को की कोशिकाएं जल को पर्ण की धार की कोशिकाएं जल को अवशोषित करती हैं, फिर से यह उद्दीपित हो जाती है प्यारे दोस्तों, और फिर से क्या हो जाती है, उद्दीपित हो जाती हैं। इस प्रकार से स्फीत गति टैगोर प्रेशर होता है जो छुई मुई के पौधों में प्यारे दोस्तों। अब इसी पे कड़ी पे प्यारे दोस्तों प्लांट मोमेंट समाप्त होता है। यहाँ से एक नए क्वेश्चन बन जाते हैं प्यारे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।